बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जुनैद जैसा भी था उसके साथ गुजारा किया जा रहा था, लेकिन मरियम मेरी जो सास थी उनको ये राइट किसने दिया था कि मुझ पर तशद्दुद किया जाए? मुझ पर तशद्दुद करने वाली वो होती कौन है? मैं सैफुर रहमान की बेटी हूं। कतरी खत की हकीकत आप सब जानते हैं कि क्या है, वो अब खुल सकती है। आयशा सैफ ने भी सच्चाई उगल दी है। मरियम और आयशा का झगड़ा जो है वो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ? मरियम साहिबा ने जो है क्यों अपनी जो बहू थी जिनको बड़े मान से लेकर आई थी, या जबरदस्ती जो है उन पर और उन पे बेटे और उनके बेटे पर जो है वो थोपा गया था ये फैसला कि आपने हर हाल में जो है आयशा के साथ ही शादी करनी है। तो झगड़े के बाद नवाज शरीफ ने जो है वो किसका साथ दिया, उन्होंने क्या फैसला किया? जुनैद ने नाना के साथ पाकिस्तान जाने से क्यों इनकार कर दिया है? और एक ऐसे वक्त में ये तलाक जो है ये क्यों वायरल की गई, क्यों बताई गई? क्योंकि तलाक तो बहुत पहले से हो चुकी है और आयशा खुलेआम ये बात बोल रही है कि मैं बहुत खुश हूं। मेरी सास को, एक्स सास को समझना चाहिए था कि उन्होंने हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। यानी कि अब उनकी बहू जो कि इकलौती बहू थी इकलौते बेटे की, उन्होंने भी बता दिया कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ना सिर्फ मखसूस लोगों की जिंदगियां तबाह करती हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो भी होता है, जो भी लोग होते हैं, चाहे उनके अपने हो पराए हों, सबकी जिंदगी तबाह करने पर यकीन रखती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये उनकी जो है वो बहू कह रही हैं जिन्होंने उनके साथ जिंदगी गुजारी और आखिरकार बहू से तलाक दिलवा दी गई, छुटकारा हासिल करवा दिया गया। चलिए जी, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो कहानी सुनाई जा रही है कि इस तलाक के ऊपर बात नहीं करनी, क्यों बड़े बड़े जो है चैनल्स इस पर बात कर रहे हैं। क्या हुकूमत गई तो अब जो है वो धमकियां काम नहीं आ रही, अब डराना धमकाना जो है वो चैनल्स को काम नहीं आ रहा? सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं और बात करने की एक बड़ी वजह जो है वो मरियम नवाज साहिबा है, क्योंकि जुनैद सफदर से तो किसी का ताल्लुक नहीं है, ना आयशा से किसी का लेना देना है। तलाक एक बहुत ही जो है बुरी चीज होती है, खुला एक बहुत बुरी चीज होती है, डेफिनेटली प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात यहां पर आ रही है मरियम नवाज साहिबा की कि मरियम नवाज साहिबा का बेटा है, मरियम नवाज साहिबा ही तलाक का बाइस बनी, मरियम नवाज साहिबा ने ही अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद की, मरियम नवाज साहिबा पर मुबैना तौर पर तशद्दुद के इल्जामात भी हैं। तो आज इस वीडियो में खुलासा करेंगे कि कब, कहां, कैसे तशद्दुद किया गया और नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या चुप रहे? उन्होंने अपनी बेटी को जिस तरह से बाकी मामलात में जो है ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, क्या इसमें भी दिया हुआ था? बेनकाब करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, आपको वीडियोस भी बर वक्त मिलती रहेंगी। थिंक बिफोर यू स्पीक, बड़े कह गए हैं, लेकिन जाहिलों के लिए बात नहीं है। और जाहिल जो होता है वो अनपढ़ जाहिल नहीं होता, जाहिल वो होता है कि जिसके पास पैसा भी हो, जिसके पास कुछ तालीम नाम की चीज भी हो, लेकिन जहालत उसके दिमाग में भूसे की तरह भसी होती है। मरियम नवाज साहिबा आज अपना मुंह छुपाती फिर रही हैं, ठीक है। बेटे की तलाक पर मैडम जो है वो सोच रही होंगी कि काश सारी ट्वीट्स जो मैंने की थी पहले गलीज बयानात में देती थी, किसी के मरने पे सियासत करती थी। अरशद शरीफ साहब जब शहीद हुए तो उनके कॉफिन पे क्या बात की गई, मैं दोहराना नहीं चाहती, मेरी तो खुद दिल आजारी होती है, मेरा तो खुद दिल दुखता है। उसके बाद बुशरा बीबी जो अभी करंट वाइफ हैं इमरान खान साहब की, उन पर बात की गई कि वो तो खुला ले रही हैं, वो तो रहना नहीं चाहती, उनको तो पसंद नहीं है इमरान खान। इमरान खान तो प्ले बॉय है, इमरान खान को तो जो है मुंह मारने की आदत है। रेहाम खान के हवाले से भी बड़ी बातें की गई। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वापस आ रही हैं। जुमैमा खान जिनका कोई लेना देना नहीं है इन सारी चीजों से, सियासत से लेना देना नहीं है, ना उनके बच्चों को लेना देना है, वो अलग बैठे हैं अपनी जिंदगी अलग मुल्क में गुजार रहे हैं, लेकिन उनको भी साना गया, उनको भी गंद में घोला गया कि इमरान खान की एक नाजायज औलाद है जिसको जुमैमा खान जो है वो पाल रही है। अब किसकी कहां पर कितनी नाजायज औलादें हैं, किसका बच्चा कब कहां कैसे पैदा हुआ, शादी कब हुई नहीं हुई, शादी से पहले हुआ बाद में हुआ, बीवी 2 साल रहने के बाद क्यों कह गई कि मेरा मियाँ जो है वो मर्द नहीं है, काबिल नहीं है, किसी भी काबिल नहीं है। तो ये सारे मामला तो डेफिनेटली जी अब निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मामला निकाले हैं। मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट मेरे सामने आया, बड़ा मजेदार। उन्होंने लिखा था कि वो जो रेहाम खान ने बुक लिखी थी वो भी लॉन्च की गई इन्हीं की थी। उन्होंने कहा जी फाइंड आउट द रियल रीजंस बिहाइंड द डिवोर्स, However, I am not going to indulge in personal attacks, not me, ठीक है। बड़ी ट्वीट्स की थी उन्होंने और जाके लोगों को कहा था कि जी रेहाम खान की किताब को पढ़ें जाके कि तलाक क्यों हुई। फिर उस किताब में बात की गई थी बेड पे क्या हुआ, कितनी बार बेड पे बैठे, बेड पे खड़े हुए, जमीन पे लेट गए, व्हाटएवर जो भी एक फजूल सी चीज थी उसको प्रमोट किया गया था। अच्छा जी, अब मामला तो बड़े अजीब हैं, क्योंकि जी हाय हाय बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं। ये ट्वीट देखें, शाहीन साहब ने ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि जी कतरी खत भी खतरे में, बच्चों की शादियां या तलाक ज़ाती मामला होता है और ये खबर पिछले महीने आ गई थी मगर मैंने नहीं दी।
बल्कि सैफ रहमान को मैसेज किया था कि तस्दीक करें जो अब हो गई। मैंने शरीफ खानदान और सैफ खानदान में बड़ी दरार देखी है, जो कि मैं अब देख रहा हूं कि आगे और खतरनाक हो रही है, क्योंकि इस तलाक को गैर जरूरी तौर पर सैफ खानदान ने हवा दी है। इसका सियासी मतलब है अब कतर नवाज शरीफ की सियासी पनाहगाह नहीं रहेगा और शायद कतरी खत की असलियत भी खुल जाए। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उन्हें भी वैसा जवाब मिलता है। ये कानून कुदरत है, अल्लाह माफ करे। भी बड़े बड़े सहाफी अब बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अब इनकी हुकूमत नहीं है तो बातें तो निकलेंगी ना। अच्छा जी, अब इसका सियासी मतलब ये है कि अब कतर नवाज शरीफ की सियासी पनाहगाह नहीं रहा है और शायद कतरी खत की असलियत भी खुल जाए। और जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं डेफिनेटली उनके साथ बुरा ही होता है। तो कतरी खत आयशा के बाप सैफ रहमान ने ही दिलवाया था, इसीलिए ये शादी की गई थी। ये शादी कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी, क्योंकि आप देखें कि सफदर साहब को, जुनैद सफदर साहब को देखकर लगता है कि कोई कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे इस शादी में। करोड़ों रुपया लगाया गया, कहते हैं लगभग 500 करोड़ से ऊपर की ये शादी की गई थी। एक बड़ी लाविश जो है सेरेमनी की गई थी, हिल स्टेशन पे जाकर जो है 10-12 दिन का एक जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस किए गए थे। मेरे कुछ जाने वाले वहाँ पर गए थे, ठीक है, वो बताते हैं वहाँ पर कि ऐसे सेट्स चेंज किए जाते थे, यानी कि डेकोरेशन ऐसे सेट इसकी चेंज की जाती थी जैसे कि कोई फिल्मी सीन हो, जैसे कि कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की अवार्ड फंक्शन हो, उसके बाद महंगे तरीन कपड़े, उसके बाद जो है जेवरात और बहुत कुछ। बड़ी लैविश शादी थी जिसमें 100-100 200 जो है खाने की डिशेज होती थी एक एक फंक्शन में। लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करें, जिसकी शादी थी वो बड़ा ही बुझा बुझा था। जुनैद सफदर जो है एक बड़ा जॉली किस्म का लड़का है। जुनैद जो है उसके बड़े दोस्त हैं, उनकी बड़ी दोस्तियां हैं और कहा जाता है कि जी उनको लड़के भी पसंद हैं, उनको लड़कियां भी पसंद हैं और वो पाकिस्तानी नहीं, उनको बाहर के लोग पसंद हैं और वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खुद तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है कि उनका बेटा जो है वो शादी करे। ये सियासी शादी थी। शादी में देखा जा सकता था कि कितने दुखी थे जुनैद सफदर साहब, और जो आयशा जिनसे शादी हो रही थी वो भी बड़ी बुझी बुझी थी। उन पर जो है ना उनके कपड़े इतने एक्सपेंसिव थे, ना उनके मेकअप पे कोई ऐसे लग रहा था फोकस किया गया था। सारा फोकस जो है वो एक खातून पे था जिनका नाम है मरियम नवाज साहिबा, और वो दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत तैयार हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि मुझे ही दुल्हन की बगैर देखा जाए। मामाज बॉय जो है वो तस्वुर किया जाता है जुनैद, और ये प्रेशराइज करके जो है वो शादी की गई थी। इनकी एक लड़ाई हुई है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है ईद पर, और काफ़ी खौफनाक लड़ाई हुई है जिसमें जो है उसी वक्त सेपरेशन हो गई थी, उसी वक्त ये अपने घर चली गई थी और उसी वक्त तलाक के मामला हो चुके थे। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक लम्हे के लिए अपने बेटे को नहीं छोड़ती थी। यही रूटीन इन्होंने शादी के बाद भी रखी। आयशा के साथ शादी तो सिर्फ एक दिखावा था, एक डील थी, और इनके बारे में कहा जाता है, बड़े बड़े लोग सहाफ़ी लिख रहे हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं कि जब इनकी डील खत्म हो जाती है तो रिश्ते भी खत्म कर देते हैं। पता नहीं जुनैद सफदर के अब्बा जी को कैसे रखा हुआ है, ये आज तक बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, बात ये है कि ये एक डील के तहत शादी हुई थी और आयशा बहुत पहले ही तलाक ले चुकी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज साहिबा पे कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की हुई थी, उन्होंने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी चलने नहीं दी। ये भी मुबैना तौर पे इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने तशद्दुद भी किया, इन्होंने हाथ भी उठाया था। ये बड़ी एग्रेसिव किस्म की खातून थी। इन्होंने जो है पकड़ के जो है अपने बेटे की और बहू की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई थी। वो चाहती थी कि बेटा कमरे में जाने से पहले जो है 100 बार मुझसे पूछे, अगर मैं कहूँ कि हाँ जाओ तो वो फिर कमरे में जाए। बड़े सारे मामला ऐसे हैं जो डेफिनेटली अब निकल के सामने आएंगे और लोग बात भी करेंगे। क्यों बात ना करें? आप तो किसी की कॉफिन को नहीं छोड़ती, आप तो किसी के जनाजे को नहीं छोड़ते, आप तो किसी के ताबूत पर किसी के जो है बुरी तरह कत्ल करने पे आप ऐसी हंस रहे होते हैं और हंसी मजाक वाली बातें कर रहे होते हैं। आप लोगों के पास तो दिल ही नहीं है। जब आपके पास दिल नहीं है तो फिर आपके दर्द को हम क्यों समझें? और वैसे भी कौन सा दर्द, जहां पर शादियां फैशन के तौर पर, डील्स के तौर पर की जाती हो, वहां पर एक लड़की की जिंदगी ही बर्बाद हो रही होगी, बाकी तो इनको आज नहीं तो कल कोई दूसरा मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मामला जो हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा सिर्फ बाहर पार्टी का ही इतबाया नहीं करती, उन्होंने अपने घर में इकलौते बेटे की जिंदगी भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी थी, जिसका सबूत उनकी एक्स बहू ने दिया है कि मरियम नवाज ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। मेरा शोहर मुझे कोई सुख ना दे सका, मेरा शोहर मुझे कोई सुकून नहीं दे सका। अब इसको एलेबोरेट में क्या करूं, आप लोग समझदार हैं, पाकिस्तानी तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो बीच में अपने बेटे को फीडर ला के देती रहती थी। उनका बेटा भी जो है अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ था। जब बेटा बड़ा ही नहीं हुआ था तो फिर शादी क्यों कर दी थी? जब माँ की गोद से वो उतरने के और माँ के पल्लू को छोड़ने के काबिल ही नहीं था। तो डेफिनेटली एक डील के तहत शादी थी। अब ये डील भी खत्म हो गई है, शादी भी खत्म हो गई है, और अब कहते हैं कि जी हमारी शादी पे बात ना करें, हम तो सब पे बात करेंगे, लेकिन आप हमारी शादी पे बात ना करें। देखते हैं जी अब कौन कौन सी बात निकलती है। लेकिन आयशा जो है वो खुश है और लोग इस पर बहुत खुश हैं।